आज हम देख रहे हैं DIH न्यूज और दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के ऊपर। महिला सुरक्षा एक ऐसा सवाल है जो हर महिलाओं के जहन में आज के डेट में है, लेकिन बात यह है कि क्या महिलाओं को पता है कि उनके क्या के अधिकार हैं जो भारत सरकार ने उन्हें दिए हैं। इस समाज में जहां हम पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं, वहां कई सारे ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जो महिलाओं की सशक्तता और महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है। आज हम इसी विषय पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं और बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और महिलाएं कितनी स्वावलंबी हो सकती है। तो आप कितना महसूस करते हैं अपने आप को सुरक्षित आज समाज में? आज की डेट में आपने देखा होगा टेलीविजन पे और जगह जगह कई चीज़ों की बात होती है, जैसे शॉर्ट स्कर्ट्स क्यों पहनना। ये हमारी अपनी आज़ादी है। हम इसको अगर अच्छे से कैरी कर रहे हैं, इसको वल्गैरिटी में नहीं शो कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता इस चीज़ को हाईलाइट इतना करना चाहिए। मेट्रो में भी अगर हम जाते हैं तो वुमेन सीट्स अलॉटेड होती है, ठीक है। अगर हम किसी पुरुष से ही कह देते कि भाई आप ये सीट वेकेंट कर दीजिए, तो उनको ये लगता है कि अरे बोला कैसे, जबकि वो खुद वुमेन सीट पे बैठे, उन्हें खुद हट जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, तो कहने को सब कुछ है लेकिन अमेंडमेंट्स में नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। चलिए, महिला सुरक्षा के ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स के हुजूम में और हमारे साथ है रिया, जो हमें बताएंगी कि वो जब कॉलेज आती है तो क्या फील करती है, किस तरह से वो आती है और क्या वो शाम को जब वो कॉलेज से बाहर निकलती है तो कितने कॉल पेरेंट्स के आते हैं और कितना सुरक्षित महसूस करती है वो। मैम, जब हम शाम को घर से कॉलेज से घर जाते हैं उस टाइम जो मतलब एक तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वैसे ही डर लगता है क्योंकि ऑटो में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और घर से बहुत बार बार फ़ोन आता है, तो घर वाले बहुत बड़ी करते हैं। तो उसके लिए मतलब सरकार को महिला सुरक्षा बल बनाना चाहिए और सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आज के समय पे जो महिलाओं के साथ बहुत से रेप केसेस हो रहे हैं, उनके साथ बाल अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर हमें हमारी सरकार को इस तरीके के नियम बनाने चाहिए। सारे केस जो कोर्ट में जाते हैं उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी को ये एग्जाम्पल जो है वो मिले कि इस तरह के अपराध को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। मैं आपसे लिविंग रिलेशंस की बात करती हूँ कि आजकल जो है वुमेन जो है फॉरवर्ड हो गई है, स्वावलंबी हो गई, वो कमाने लगी है, वो अपने चॉइस से अपने सिलेक्शन कर सकती हैं। हमारे मौलिक अधिकार के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है महिलाएं अधिकार। तो जो है लिविंग रिलेशन में रह रही है और बाद में उसकी स्थिति जो है इस तरह से आ रही है, चाहे वो रिकी मर्डर केस हो गया या आपका श्रद्धा मर्डर केस हो गया, तो व्हाट यू फील दैट योर स्टेटमेंट क्या हो सकता है? मैम, ये जो लिविंग जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा मॉडर्नाइजेशन के बाद आया। जैसे हमारे पेरेंट्स का हो गया या आपका हो गया, ये सारी चीज़ें में यहाँ पे ये लिविंग जैसी चीज़ कुछ नहीं है। जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम नए नए कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर लेते जा रहे हैं, जिसका एग्जाम हमें दिख भी जाता है। डू यू फील दैट दिस इज गुड और नॉट? No, this is not good because being in the relation is fine, being married or being dating someone is fine, but अगर तुम वही है ना सोसाइटी से हटकर कुछ करोगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। तो वही चीज़ हमें श्रद्धा आपका केस में भी दिखा, बिकॉज उसने पूरी फैमिली से लड़कर शी वेंट एंड शी स्टेड देयर एंड वी नो द आउटकम, शी वाज कट इनटू 32 पीसेस। सो वही कहा कि मैंने मॉडर्नाइजेशन में जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे, जितना तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सही है, अब सारे वैल्यू एथिक्स को भूल के तुमको ही ना हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई है। अगर हम उसे भूल के चीज़ें करेंगे तो उसके कॉन्स डेफिनेटली हमारे पास रिवर्ट कर। हमारे साथ है डॉक्टर सुमित, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक ऐसे सवाल का उत्तर देने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की महिलाओं के लिए। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल एडिशन में। हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की ओर और हम बात कर रहे हैं महिला उत्थान की ओर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ओर। आपको कितना लगता है कि आप किस तरह से अपने कॉलेज में वुमेन को एम्पावर्ड कर रहे हैं? आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, गवर्नमेंट कर रही है फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। डेफिनेटली गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, सिंगल चाइल्ड पॉलिसीज, डिफरेंट अदर स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट।
to develop the women in country. But definitely जब हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं या ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि उन स्कीम्स का एक्चुअल में कितना एडवांटेज मिल रहा है एक स्टूडेंट को, एक वुमेन को फॉर द एम्पावरमेंट। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पे कमी है जो पॉलिसीज़ बन रही हैं और जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो कुछ ना कुछ एक गैप है जिसको हमने मिनिमाइज करना है सो दैट जो पॉलिसीज बन रही है वुमेन एम्पावरमेंट के उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाए। सुमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको पता है कि एक विद्यालय में, एक वर्ग में 50% महिलाएं जो है पढ़ाने का एक नियम बनाया गया है भारत सरकार का। तो आपको लगता है कि आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में जो एक वर्ग में महिलाएं हैं, लड़कियां, 50-50% का रेशियो है क्या? मुझे तो अपने विद्यालय की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है 50 से ज़्यादा ही रेशियो है महिलाओं का। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेल फीमेल रेशियो अराउंड 70-30। सो मतलब फीमेल्स आर मोर एंड मेल्स आर लेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन जनरल, अगर कंट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे महिलाओं का रेशियो बहुत कम है। अब इंडियन संसद की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट की बात करते हैं तो महिलाओं का रेशियो बहुत कम है। बहुत बार बोला जाता है, रेशियो की बात की जाती है, लेकिन वो चीज़ें सारी हवा में रह जाती हैं। तो हमें उस चीज़ पर फोकस करना है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे महिलाओं का है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पे है महिलाओं का रेशियो कम है, उस पर हमें काम करना है। तो देखा आपने कि कई सारे भारत ने कानून बनाए हैं, हमारे संविधान में कई सारे ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जिसके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं, अपने अधिकारों का सही सदुपयोग कर सकती हैं और बेनिफिट पा सकती हैं इन नियमों का और अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। धन्यवाद।